तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका क्लास मैथ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ये है आपका क्वेश्चन टाइप यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन बैंक से। ये आपका 49 क्लास नंबर है यानी कि एपिसोड है, और ये है आपका क्लास क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यानी कि इस क्लास में हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के समूह भुजा के दोनों युग्म समांतर हो तो यह चतुर्भुज कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा समलंब क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत, समचतुर्भुज। तो पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसी को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग इस प्रकार होता है। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें खास बात ये होता है कि इसकी जो भुजा है, जैसे कि ये और ये और ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। वर्ग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी कि ये जितना सेंटीमीटर या मीटर होगा उतना भी ये ही होगा, ये भी उतना होगा, और ये भी उतना ही होता है। ये वर्ग के लिए है। और यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। यहाँ भी कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। यहाँ भी कोण 90 डिग्री, यहाँ भी कोण 90 डिग्री। ये तो वर्ग तो आपको समझ में आ गया। इसका विशेषता क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर यानी कि समकोण होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, हम लोग का आयत हम लोग देख लेते हैं। आयत कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, आयत, इसमें क्या होता है? ये चौड़ाई और लंबाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई होते हैं। इसमें लंबाई, ये इसको कहा जाता है, यहाँ से यहाँ जितना सेंटीमीटर या मीटर में होता है उसको हम लोग लंबाई कहते हैं, और इसमें एक चौड़ाई रहता है। ठीक है, और ये भी उसी प्रकार यहाँ सभी कोण 90 डिग्री ही होता है। ये क्या है? आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। ये जितना सेंटीमीटर या मीटर होगा उतना ही ये भी होगा, और ये जितना सेंटीमीटर या मीटर होगा उतना ही ये होगा। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाला ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आयत। और यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, ये और ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार होते हैं उसको भी देख। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये है और ये है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें खास बात क्या है? समांतर का मतलब होता है ये और ये आपस में यानी कि आमने सामने वाला भुजा जो है वो समांतर होना, समांतर चतुर्भुज का मतलब। और ये आपस में समांतर होना। ठीक है, तो ये जो भुजा है ये इसके समांतर है, और ये जो भुजा है ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है यदि दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब क्या समझते हैं? यदि इस रेखा को अनंत तक खींचा जाए, इस प्रकार हम लोग खींचते जाएंगे तो ये कभी आपस में नहीं कट करेगा। ठीक है, तो वैसे रेखा को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। तो उसी प्रकार ये और ये जो रेखा बनेंगे वो समांतर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी ये और ये समांतर होंगे। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। और ये कभी इस प्रकार भी बन सकता है, जैसे कि इसको हम लोग हटा दें तो इधर से बनेगा। जैसे कि इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये और
इसमें भी ये और ये समांतर होगा और ये समांतर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो समूह कोण है ये होता है और इसका समूह कोण इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आमने सामने वाला कोण को हम लोग समूह कहते हैं और जो नज़दीक में होता है उसको हम लोग कोण नहीं है, ये भुजा है। ठीक है, और ये आमने सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग आसान भुजा कहते हैं। ठीक है, आसान भुजा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और आमने सामने वाले को हम लोग कहेंगे समूह भुजा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज किस प्रकार होता है आपने देख लिया। अब समलंब देख लीजिए। ठीक है, समलंब में क्या होता है, समलंब के दो भुजा आपस में समांतर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये और ये दो भुजा हैं, ये आपस में समांतर हैं। और अब हम लोग इसमें जैसे भी खींच सकते हैं, दो रेखा इसको यहाँ से मिला दिए या इसको ऐसे मिला दिए या ऐसा मिला दिए या ऐसे मिला दिए, तो ये जो बनेगा शेप वो होगा समलंब। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए और इधर जैसा भी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका समलंब। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के समूह भुजा के दोनों युग्म, समूह भुजा मैंने आपको बताया, समूह भुजा का मतलब मान लेते हैं ये है आपका चतुर्भुज, इसका समूह भुजा ये होगा और इसका समूह भुजा ये होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, समूह भुजा का प्रत्येक युग्म यानी कि दोनों युग्म समांतर हो तो उसे हम लोग उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो प्रत्येक आमने सामने वाला भुजा ये और ये समूह भुजा ये और ये आपस में समांतर है। और हम लोग ने जाना था, यदि किसी चतुर्भुज का आमने सामने वाला भुजा समांतर है तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब है, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा समान होना चाहिए। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज होता है और सम का मतलब समान भुजा वाला, यानी कि ये और ये और ये और ये आपस में समान होना चाहिए। ठीक है, और हमने और एक ठो समान यानी कि सभी भुजा बराबर होते हैं और एक ठो पढ़ा था, वो क्या है, वर्ग में और एक ठो विशेषता क्या होते हैं, यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ हमें नहीं कहा गया है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें कहा गया है भुजा आपस में बराबर है, यानी कि इस प्रकार भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण शायद ना बने, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो चतुर्भुज है उसके प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, और ये भी साथ में कहा गया है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कि यहाँ और यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है और कोण 90 डिग्री के बराबर है चारों, तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के दोनों समूह भुजा का मतलब आमने सामने वाला भुजा, ठीक है, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, समूह भुजा क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज है और इसमें कहा गया है समूह भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। समूह भुजा का मतलब आमने सामने, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है,
तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये हो गया। अब हमें कहा गया उसके बाद प्रत्येक को 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो ये आपका क्या बन गया, आयत बन गया, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर, लंबाई जो होता है वो यहाँ, और ये चौड़ाई जो होता है, ये चौड़ाई यहाँ और यहाँ होता है, ठीक है। तो हमने देखा था आयत में एक तो होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। चौड़ाई ये हो गया आपका और लंबाई ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया है आपको। तो यहाँ देखिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, आयत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी इक्वल टू सी डी है और ए बी इक्वल टू बी सी है, तो यह चतुर्भुज कहलाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास जो चतुर्भुज है ये है, ठीक है, ए है, बी है, सी है और यहाँ है डी। अब इसमें कहा गया है हमसे कि ये जो है ए डी सी डी के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। देख लीजिए ए डी जो है, ये ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है और ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। यानी कि ये और ये, ध्यान दीजिएगा, ये इसके बगल वाला कौन है, भुजा है। तो बगल वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आसन भुजा, ठीक है। ये इसके आसन भुजा है और इसका आसन भुजा ये होगा, ठीक है। अब देखिए आसन भुजा यदि बराबर होगा किसी चतुर्भुज के, तो उसको हम लोग कहते हैं पतंग, ठीक है। जैसे कि कुछ इस प्रकार भी बन सकता है उसमें, जैसे कि पतंग के जैसा। यदि ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, तो उस स्थिति में क्या बनेगा, पतंग बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी चतुर्भुज के समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, किसी चतुर्भुज के समूह भुजा यानी कि आमने सामने वाला भुजा। जैसे कि ये आपका चतुर्भुज है, तो आमने सामने वाला भुजा ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। और ये भी बराबर भी है और समांतर भी है, तो उसमें ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। यदि हम लोग इसको टेढ़ा बनाएंगे तब भी ये बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। इसमें कहा गया है बराबर और समांतर समूह भुजा से, यानी कि आमने सामने वाला भुजा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के असम भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें कहा गया है आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर है। आसन भुजा का मतलब आमने सामने वाला भुजा नहीं, आसन भुजा का मतलब होता है ये बगल वाला भुजा, ठीक है। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। एक युग्म कहा गया है, एक युग्म मतलब ये केवल यही बराबर है और ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में कहा गया है, और ये ध्यान दीजिएगा ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या तो ये चतुर्भुज जो बनेगा वो हम लोग क्या कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है और ये जो है वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं आमने सामने वाला भुजा जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि ये और ये भी बराबर होता है। और हम लोग को यहाँ कहा गया है आसान भुजा बराबर है, तो ये और ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। तो क्या हो गया, सभी भुजा इक्वल हो गया। और कहा गया है समांतर चतुर्भुज है, वर्ग तो नहीं है, वर्ग के लिए कहा जाता है 90 डिग्री, लेकिन समांतर चतुर्भुज है इसलिए चारों भुजा बराबर है। और कौन हमें नहीं बताया गया है कि 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, सम चतुर्भुज, ठीक है। यदि हाँ बताया जाता कि ये 90 डिग्री कौन है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये
वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो यह चतुर्भुज कहलाएंगे, यानी कि वो चतुर्भुज क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज कहा गया है, यानी कि प्रत्येक भुजा नहीं, आमने सामने वाला भुजा समांतर होगा। ठीक है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, समांतर चतुर्भुज के लिए ये हो गया। अब कह रहा है कि ये एक कोण 90 डिग्री है। एक कोण 90 डिग्री का मतलब यहाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यदि हम लोग बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा इस प्रकार। यदि ये सीधा हो जाएगा तो ये भी इधर से यहाँ तक ही आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका आयत हो गया। ठीक है, क्या बन गया, आयत। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा, क्या कहा है, आसन भुजा का एक युग्म बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो यह चतुर्भुज कहलाता है। तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है कि आमने सामने वाला भुजा समांतर होता है, ये और ये समांतर और बराबर होता है। ठीक है, अब उसमें कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कि आसन भुजा बराबर है। आसन भुजा का मतलब देख लीजिए, आसन भुजा बराबर कहा गया। आसन भुजा का मतलब ये जो भुजा है ये इसके बराबर है। आसन का मतलब ये बगल वाला। ठीक है, और यदि समूह भुजा कहा जाता तो समूह भुजा का मतलब आमने सामने वाला होता है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर है यदि ये, तो ये आमने सामने वाला भुजा भी बराबर होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है आसन भुजा बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में ये और ये बराबर होते हैं, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, मतलब सभी भुजा आपस में इक्वल है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया कि सभी भुजा इक्वल है। फिर कहा गया है कि ये जो कोण है वो एक समकोण है, एक कोण समकोण है। यदि एक कोण को हम लोग समकोण बनाना चाहेंगे तो ये कुछ सीधा हो जाएगा, ये वाला भुजा इधर सीधा हो जाएगा और इसको हम लोग ये खींचा जाएगा यहाँ और फिर इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यदि एक कोण यहाँ समकोण बन रहा है तो ये चारों कोण समकोण बन जाएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा चारों कोण समकोण बन गया और फिर ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में इक्वल है, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्ग। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या पूछा गया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए विकर्ण, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज है। इसमें कहा गया है विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब सम दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और वो क्या है, विकर्ण है। तो ये देखिए ये इसका विकर्ण हो गया और इधर से ये एक ठो विकर्ण हो गया। ठीक है, तो यदि ये और ये इक्वल है, यानी कि यहाँ जो कट कर रहा है उसके इधर और इस कटने के उधर, तो ये और ये यदि इक्वल है तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विभाजित। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ जो कट कर रहा है ये वाला, तो ये और ये इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये किस स्थिति में हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो आयत में भी हो सकता है, समचतुर्भुज में भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज में भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।